हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 हमने किया था, 36 हमने किया था। तो कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, वहां पे कार्बन एटम्स की बात हो रही थी, इस बार जिंक एटम की बात होगी, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सो द डायमीटर ऑफ द जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिंक है मान लो, और ये इसका डायमीटर है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने का जो पूरा लेंथ है वो है कितना, 2.6 एंगस्ट्रॉम गिवन है। इज दैट क्लियर? चलिए, सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है किसके अंदर, पिकोमीटर्स के अंदर। ठीक है, इस यूनिट में। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर ऑफ द जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। ठीक है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, 1.6 सेंटीमीटर की लेंथ में इस तरह के जिंक के कितने एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो अगेन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप 35 और 36 क्वेश्चन देखकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, इवन आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ओके, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पूरा अच्छे से देखो। देखो, डायमीटर ऑफ जिंक एटम आपको गिवन है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज व्हाट, 2.6 एंगस्ट्रॉम। अब जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या होता है, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। ठीक है, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि आगे पिको मीटर में देने में भी मुझे आसानी हो। उसके अलावा आप सभी जानते हो कि 1 पिको मीटर कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर होता है। यानी कि 1 मीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 12 पिकोमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही हुआ। ये आपने 1 मीटर का निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे जो है, हमें जो लेंथ है यानी कि जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स है। ठीक है, अब इस मीटर को मैं रिप्लेस कर देती हूँ पिको, क्योंकि मेरा आंसर पिको मीटर में आना चाहिए। तो 1 मीटर जो है वो कितने पिको मीटर के इक्वल है, 10 टू द पावर 12। तो इस 1 मीटर की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ, 10 टू द पावर ऑफ 12 पिकोमीटर। ठीक है, अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लो, सो ये इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लो और 2.6 को डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप ये करोगे पूरा, सो यू विल गेट योर आंसर ऑब्वियसली एज 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, रेडियस आपको फाइंड आउट करने के लिए। सो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो हम क्या कर देते हैं, नीचे हम 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस मतलब रेडियस होता है सिर्फ इतना डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेकर पेरी पेरी पे कोई भी एक पॉइंट, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो हमें रेडियस आप फाइंड आउट करना है, विच इज g/2। तो जब आप इस पूरी को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका पिकोमीटर में कितना निकल के आ जाएगा, 130 पिकोमीटर। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखो, आई एम वेरी श्योर कि आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें कुछ भी नहीं था, यू गॉट योर आंसर एज 130 पिकोमीटर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि हमने नेक्स्ट पिछली कुछ क्लासेस में किया था। तो यहाँ पे देखो, आपको कहा है कि एक स्केल है हमारे पास जो कि कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर लेंथ की है। ठीक है, स्केल है या एक डिस्टेंस है जो कि 1.6 सेंटीमीटर का है। तो ऐसा में बताओ कि जिंक के कितने एटम्स यहाँ पे समा जाएंगे। ठीक है, जिंक के कितने एटम्स, जबकि आपको रेडियस की वैल्यू पता है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आपने अभी यहाँ से फाइंड आउट की, तो जो भी इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, डी क्या हो जाएगा, 2r, यानी कि 130 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सो दिस वुड बी 260 पिकोमीटर। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया है, एक जिंक का जो डायमीटर है वो कितना हो गया, 260 पिकोमीटर हो गया। अब आप 260 को, आपको नंबर्स को पता करना है ना, नंबर फाइंड आउट करना है, दिस एन वैल्यू यू नीड टू फाइंड आउट। तो देखो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, जो हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में किया था। क्या किया था, नंबर इज इक्वल टू, यानी कि नंबर ऑफ जिंक एटम्स इज इक्वल टू जो टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन जिंक एटम। यही तो बात की थी हमने। और ये जो लेंथ ऑफ वन जिंक एटम है, इसका मतलब क्या हुआ, हम बेसिकली डायमीटर की बात कर रहे हैं। एन आपको फाइंड आउट करना है, तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 1.6 मीटर्स में है। और जो डायामीटर है मेरे पास, तो डायमीटर भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिकोमीटर को अगेन आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 130 पिकोमीटर, पिकोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -12 मीटर। ठीक है, ये -12 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली जो इनकी वैल्यू है वो काफी बड़ी आएगी। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 6.154 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 एटम्स। ठीक है, एक बार अगेन आप इसको भी सॉल्व करके देखना, सिंपल कैलकुलेशंस है। मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सो दिस वुड बी योर आंसर। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 था, बट यहाँ पे कार्बन को जिंक से रिप्लेस कर लिया है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें वो की हुई है।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आई एम श्योर कि आपको अब तक तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने लगातार 3 क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दिस इज ऑल दैट यू कैन डू फॉर मी। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अपने डाउट्स को, या फिर कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक है उसको आई विल अप्रिशिएट अगर आप मुझे देंगे। उसके अलावा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या हर उस किसी इंसान के साथ जिसको कि केमिस्ट्री को फ्री में पढ़ने की जरूरत है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकें, भारी 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 भरकम फीस दे सकें, या फिर स्कूल में इतने टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, या फिर इतना टाइम वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। जो भी कुछ आपका रैंडम रीजन है, अगर आपको एक फ्री एजुकेशन चाहिए कोर कॉन्सेप्ट के साथ में, बेस को कंप्लीट करते हुए और क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह क्लियर करना चाहते हैं, सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो फर्स्ट स्टेप है जो कि आपकी और मेरी जर्नी को बहुत दूर तक लेकर जाने में हेल्पफुल। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ में अब मैं सेशन को एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।